कि आप लोग जानते हैं हम लोग ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट फॉलो कर रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है और यह स्पेशली ग्रुप डी के लिए है जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर है उसको। और अगर आप स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, अगर आप इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं ऐसे ही, तो आपको निश्चित रूप से वीडियो नहीं देखनी चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी कुल। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो खाली स्थान के समानुपाती होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। सबसे पहले आप यह जानिए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो यह पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक सूत्र है, इसने बल के लिए एक सूत्र दिया था कि G m1m2/r², जहाँ m1 क्या है कि पहली वस्तु का द्रव्यमान है और m2 क्या है कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। यह वस्तु हो सकती है, पिंड हो सकता है, ग्रह हो सकता है या एक कण भी हो सकता है। और r क्या है कि दोनों के बीच की दूरी है। इसको ध्यान में रखने की बात है, r दोनों के बीच की दूरी है। और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान भी होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्राइस। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारे प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है। हालांकि प्रैक्टिस हम लोग इतनी कर लेंगे कि आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो खाली स्थान के समानुपाती होता है। तो अब यहाँ आप लोग सूत्र जानते हैं, यफ समानुपाती होता है m1m2/r²। उनकी ऊंचाइयों के गुणक, गुणक कहा है मतलब गुणा। तो यहाँ गुणा किसका हो रहा है, द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 दोनों के द्रव्यमान का। उनके आयतनों का गुणक गलत, उनके द्रव्यमानों का गुणक सही। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। उनकी ऊर्जाओं के गुणक यह भी गलत है। तो देखिए इतना आसान सा प्रश्न था, बस समझने की बात थी। फिर दूसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। भाई यह प्रश्न तो बिना पढ़े ही आप जवाब दे सकते हैं। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर यह अप्लाई हो। अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहते हैं। तो क्या है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर यह लग सकता है। सूर्य और ग्रहों के बीच निश्चित रूप से लगेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगेगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगता है। जहाँ भी द्रव्यमान होगा, जिस भी पिंड में, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यमान में भी यह लगता है। भले ही यह कम हो ज़्यादा हो, यह उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, लेकिन लगता है। तो क्या है, डी ऑप्शन सही है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए। अब क्या है कि यह तो आधा पेज का प्रश्न ही है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कई बार यह पूरा पूरा दिखता भी नहीं है, आगे पीछे करना पड़ता है, लड़के एकदम से घबरा जाते हैं। लेकिन यह प्रश्न और भी आसान है। यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, 2 कथनों ए और बी में से कौन से सत्य हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, पहला कथन क्या है, 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपातिक। भाई सीधा अनुपातिक क्या है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2/r²। तो यह कथन तो सत्य है। क्यों, क्योंकि यह सीधा अनुपाती है। और 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है r, उसका वर्ग क्या है स्क्वायर, के सीधे अनुपातिक। तो यह सीधे अनुपातिक कहाँ है, यह अगर ऐसे देखें आप तो 1/r² यह व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब इसका मतलब कि कथन ए सत्य है जबकि कथन बी असत्य। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रोपोर्शनल टू m1m2, इसको फिर से लिखते हैं, यफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2, इसका गुणा है बीच में। और यफ डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर
और इसको अगर हम ऐसे कंबाइन करके लिखें तो यह बराबर G(m1m2/r²। जी जहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहले ही हमने बता दिया था, आइजैक न्यूटन ने। गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, ये सब अलग अलग रूल बताए थे। तो इसको आप लोग बाद में देखिएगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। यह ग्रुप डी में भी कई बार आया है और एनटीपीसी टेक्नीशियन जैसे और भी एग्जाम में आया है। फिर पांचवा देखिए, यह क्या है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझाया नहीं गया है, यह प्रश्न बहुत ही जटिल है, लेकिन अगर जो थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता दिखा के चालू किया वो कर सकता है। पहला, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। बिल्कुल भाई, हमारे में द्रव्यमान है तो यह बांधे रहता है। दूसरा क्या है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करते हैं, ना कि सूर्य चारों ओर गति करता है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, तो भाई यह तो ऐसे ही गलत हो रहा है। फिर सी ऑप्शन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। यह निश्चित बात है कि सही है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह है, उसके उपग्रह चंद्रमा है, तो ग्रहों उपग्रहों की गति तो इससे समझाई जा सकती है। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी क्या है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा, निश्चित रूप से यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, समझाया नहीं जा सकता है या समझाया नहीं गया है, तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह बी ऑप्शन सही है। इसको बी ऑप्शन को आप लोग टिक कीजिएगा एग्जाम में। फिर क्या है, छठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से खाली स्थान एक कमजोर बल है। तो भाई कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है, गति बल कमजोर बल नहीं है। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु पर यह बराबर mg काम करता है, जितना द्रव्यमान उतना। यह g का मान ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग लिखते हैं। तो यह क्या है, कमज़ोर बल नहीं है। लघु रेंज बल, यह भी कमज़ोर नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर बल है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर द्रव्यमान बहुत कम है तो क्या है कि यह एकदम कमज़ोर हो जाएगा। तो यह बी ऑप्शन सही है इसमें। फिर सातवां प्रश्न देखिए, प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर जो पढ़ लिया अच्छे से वो तुरंत आसानी से सॉल्व कर लेगा और एकदम सही करेगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एकदम पहले ऑप्शन सही सही मिल गया। अब हो सकता है एग्जाम में अदल बदल के आए, आगे देख लेते हैं ऑप्शन। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो यह भी सही है। एग्जाम में यह गलत हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई एक टिक करेंगे। तो ऐसे जहाँ सेम ऑप्शन मिलते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में दोनों ऑप्शन सही होता है या क्वेश्चन नेगलेक्ट होता है, सबको नंबर दिए जाते हैं। फिर आठवां प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो जी का मान क्या होता है भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यूनिट की है। यूनिट ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो सब क्या है कि सेम है, सब में सेम है, वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे अगर जो यूनिट में नहीं जान पाया वो क्या है, फेल हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए, अगर आप यूनिट भी निकालना सीखें तो यह बराबर G(m1m2/r²। बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन। जी का मान निकालना ही हमको, जी का मात्रक। और द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, kg × kg। और डिस्टेंस का क्या मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर। तो अब जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर / kg²। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बटे में भी है और -2 भी है, तो यह ऑप्शन सही है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। यह देखिए कितनी बार प्रश्न आया है, लड़के यहीं भूल जाते हैं। अगर आपको यह फार्मूला याद है और अगर आप ध्यान दें तो साइंस में अगर फिजिक्स भौतिक विज्ञान की हम बात करें तो वहाँ पे मात्रक का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप डी के कैंडिडेट्स जो भी हैं वो यूनिट वाला चैप्टर बहुत। अब आप लोग अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न भी उसी तरीके का है कि
देखने में लंबा है लेकिन आसानी से आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मान लीजिए पहला कथन क्या है, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। हमको नहीं मालूम है समान होता है कि नहीं होता है, छोड़ दीजिए पहला कथन। दूसरा कथन क्या है, 1 मीटर दूरी पर रखे गए 2 केजी वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन है। अब इसको हमको हल करना होगा। अब यह हल हो जाएगा, यह बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन थोड़ी देर रुकते हैं, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी ऑप्शन सही है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। अगर मान लीजिए यह एफ है और हम इतना की वैल्यू के मान लेते हैं, तो यह बराबर के बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन दूरी आधी कर दी गई तो आर बाई 2 होगा। तो यह बराबर 4 भाई 2 दूना के 4 होगा, तो यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा, 4 के बाई आर स्क्वायर। तो यह कितना गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 गुना। तो इसका मतलब कि सी ऑप्शन, सी कथन तो सही है, डी कथन गलत है। और क्या पूछा है? असत्य है। तो डी कथन जहाँ जहाँ होगा वह असत्य होगा। अब इसमें क्या है, डी कथन है नहीं तो यह ऑप्शन तो एकदम हटा दीजिए। इसमें सी है तो यह कथन ऐसे ही, ये ऑप्शन गलत हो गए। तो इसका सी ऑप्शन सही है, केवल डी ऑप्शन गलत है। तो इन सारे को हल करने की ज़रूरत ही नहीं बची। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से टाइम सेव किया जा सकता है। फिर 10वां प्रश्न क्या है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी निर्भर करता है। भाई क्यों? क्योंकि जी बराबर यह बराबर जी m1 m2 स्क्वायर होता है, तो उस पर निर्भर करता। उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो निर्भर नहीं करता, डी ऑप्शन सही है। अब 11वां प्रश्न देखिए, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई व्युत्क्रमानुपाती है, यह बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर इस दूरी को हम क्या करते हैं कि 2 गुना कर देते हैं, जी m1 m2 बाई 2r का स्क्वायर हो गया। तो यह बराबर कितना आया, जी m1 m2 बाई 4r स्क्वायर। तो अब देखिए यह 4 गुना तो कम हो गया ना, इसमें 4 से भाग जाएगा। अगर पहले क्या था कि यह x था, तो अब x बाई 4 हो गया। तो क्या है कि यह गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, 2 के गुणन में बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कभी नहीं। अगर आधा किया जाता तब बढ़ता, अगर 1/4 किया जाता दूरी तब बढ़ता। तो क्या है, 2 गुणन कम होगा, गलत। यह 4 गुणन कम होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम आप लोगों को बता दें, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो हम क्या है कि इसका एक पार्ट और ले आएंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पर ही। और अगर आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं तो सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।